Hello students, the question is an aromatic organic compound A with molecular formula C8H8O gives positive 2,4-DNP and iodoform test. It neither reduces Tollens reagent nor does it decolorize bromine water. Write the structure of A. हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H8O गिवन है. इसका हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है. इसके स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए क्वेश्चन में क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे ये 2,4-DNP को पॉजिटिव दिखाता है. अगर ये 2,4-DNP को पॉजिटिव दिखा रहा है तो ये क्या क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है. लेकिन ये टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है. अब टॉलरेंस टेस्ट को ये पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव कौन दिखाता है? एल्डिहाइड दिखाता है. अभी पॉजिटिव तो नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? कीटोन. हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन है, ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव दिखाता है. अब आइडोफॉर्म पॉजिटिव कौन दिखाता है? जिसके पास COCH3 ग्रुप होता है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया ये क्या है, एक तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन. सेकेंड इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया ये कीटोन है. और थर्ड इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया ये क्या है? मिथाइल कीटोन है. तो हमें कुछ कुछ आइडिया तो हो गया कि स्ट्रक्चर ए हमारा कैसा होगा. अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या निकालेंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे. DBE. इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि एक स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं. इसका फॉर्मूला क्या है? C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1. इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन तो है नहीं, तो हम नाइट्रोजन को तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे नहीं. और ऑक्सीजन पार्ट फॉर्मूले में ही इंक्लूड नहीं है, तो हम ऑक्सीजन वाला पार्ट भी इंक्लूड नहीं करेंगे. कार्बन C, यहाँ पर क्या है? कार्बन हमें कितने ले? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेने. ऐसे ही हाइड्रोजन का क्या लेना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लेने हैं. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ कितने हैं? 8. 8 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी कितने हैं? 8 प्लस 1. ये कैंसिल कर देती हूँ. 8 माइनस 4 प्लस 1. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 आ गया. तो इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे? 5. एक डबल बॉन्ड तो मैं निकाल चुकी हूं. इस वाले पार्ट में मैं एक डबल बॉन्ड निकाल चुकी थी. एक डबल बॉन्ड तो हमारे पास आ गया. अब कितने डबल बॉन्ड बचे हैं? 4 डबल बॉन्ड बचे हैं. देखो, जब भी DB हमारा 3 से ज्यादा आता है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक डबल बॉन्ड मैंने निकाल लिया, 4 बचे. 4 में से एक क्या होगी? रिंग होगी. तो बाकी कितने बचे? 3. 3 क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे. और एक हमने निकाला है C डबल बॉन्ड हो. ठीक है, तो एक रिंग होगी इसके अंदर और 4 क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C8H8O. इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 8 है. मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? 6 से ज्यादा है. और इसके पास एक रिंग भी है. तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है? एक बेंजीन रिंग हो सकती है. तो हमने इस स्ट्रक्चर में क्या मान लिया कि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग है. और मैंने इससे पहले ये प्रिडिक्ट किया था इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? COCH3 पार्ट होगा. तो इन दोनों को मैं क्या कर देती हूँ? कंबाइन कर देती हूँ. तो हमारा ए का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ये हमारा ए का क्या होगा?
पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। अब क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमें क्या करना है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स एग्जाम में लिख कर आने हैं, क्योंकि रिएक्शंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर क्या निकाला, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एसिटोफिनोन है। टू फोर डीएनपी के साथ ये रिएक्ट करेगा। 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। NH2, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पर NO2 लगाना है, और फोर्थ पोजीशन पे थर्ड, और ये फोर्थ पोजीशन है। इसमें क्या होगा देखो, यहां से ऑक्सीजन और यहां से ये H2 एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बन के एलिमिनेट होगा, एज अ वाटर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, CH3 लगा है। डबल बॉन्ड के साथ में कौन सा नाइट्रोजन अटैच करूंगी, ये वाला। इस नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच करूंगी, ये NH। फिर क्या करूंगी, ये रिंग। ये क्या बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव। अब सेकंड क्या था, आइडोफॉर्म के साथ अटैच करना है हमें। रिएजेंट क्या होता है, NaOH प्लस I2, और इन शॉर्ट ये क्या लिखा मिल सकता है, NaOI भी लिखा हुआ हो सकता है। इसमें देखो, जो ये पार्ट है, ये CH3 पार्ट चला जाता है, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेंजीन के अलावा कितने हैं, 2। तो एक कार्बन एटम क्या हो जाता है, कम, और क्या लग जाता है, ONA लग जाता है। क्या बनाएगा ये, C डबल बॉन्ड ONA प्लस आइडोफॉर्म। अब थर्ड क्या है, टॉलेंस टेस्ट को ये क्या दिखाता है, नेगेटिव। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, AG, टॉलेंस रिएजेंट है ये हमारे पास, AgNH3 का ट्वाइस OH। मैं यहाँ किस क्या ऐड कर दूं, एसिटोफिनोन। अब टॉलेंस टेस्ट तो ये पॉजिटिव दिखाता नहीं है, तो क्या होगा, नो रिएक्शन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या निकला, C8H8O। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।